एनडीए को धूल चटाने का काम करेगा। चुका है कि पलटू राम है, लेकिन नीतीश जी के पेट में दांत होने के कारण नीतीश जी ने लोकतंत्र की गला को घोंटकर भी लोग 2/3 सीट जीत पाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतिम न्यूज। अभी हार्दिक स्वागत है। अभी मैं बिहार किशनगंज की धरती पर मौजूद हूँ और यहाँ पे राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए थे और यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूंगा कि राहुल गांधी का आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ा और क्या कुछ माहौल है। यहाँ पे राहुल गांधी आए थे, क्या कुछ क्या देखे आप? हाँ देखे क्या हुआ? अच्छा, क्या कुछ प्रभाव पड़ा बिहार में राहुल? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। लगता है जो इस बार मतलब कि निकल पाएंगे इस बार हम बिल्कुल। अच्छा, देखिए यहाँ जो है जनता जो है पूरा एकदम जग चुकी है और इन लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ भैया जी है टोपी पहने हुए, इधर आए, इनसे भी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी यहाँ आए थे, राहुल गांधी का आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ा किशनगंज की धरती पर? देखिए, राहुल गांधी का सीजन 2 यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और प्रथम सीजन में हुआ था भारत जोड़ो यात्रा, जी जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था। और इसमें न्याय की बातें हो रही है, युवाओं की न्याय, किसानों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय और देश के छात्र और छात्राओं के लिए न्याय। यह किशनगंज की धरती जो है हमेशा बदलाव की धरती रही है और हम जहाँ खड़े हैं क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह की सरजमी है, इसको हम नमन करते हैं। और आज सही मायने में किशनगंज से जो न्याय यात्रा चल रही है, कुछ ही घंटों में अररिया पूर्णिया होते हुए कटिहार के रास्ते बंगाल को जाएगी। हम इसमें कदम से कदम मिलाकर श्री राहुल गांधी जी को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस प्रकार यहाँ के जनादेश का अपमान करने का काम किया है। आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी तरह से यहाँ की महागठबंधन जो है राजद और कांग्रेस जो है पूरी तरह संगठित होकर, एकजुट होकर। नीतीश कुमार का तो कहना है कि कांग्रेस हमें दबाने की कोशिश कर रही थी, आरजेडी हमारे ही विधायक को तोड़ने का काम कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। आरजेडी ने कभी विधायक को दबाने का काम किया है? हमेशा आरजेडी ने नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानने का काम किया है। उनको कह सकते हैं सबसे बड़े लोकसभा चुनाव जब जब आएंगे नीतीश कुमार जाकर भाजपा की गोद और आरएस की गोद में बैठने का काम करेंगे, लेकिन विधानसभा जब चुनाव आएगा तो आरजेडी को और कांग्रेस की गोद में बैठकर वो सत्ता का मलाई खाने का काम करेंगे। वक्त आ रहा है और समय बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आराम हमें पसंद नहीं है, आराम हराम है, लेकिन जब तक हम मोदी को गद्दी से हटाने का काम नहीं करेंगे तब तक न्याय यात्रा में चलने का काम करेंगे। वाले 400 सीट पार का नारा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं गद्दी से हटा देंगे। बीजेपी 400 पार दे रहे हैं। ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी, ईवीएम का फुल फॉर्म यह है। मैं कहना चाहूंगा एवरी वोट फॉर नॉट मोदी। आने वाले वक्त में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक जस्टिसों ने निकलकर बाहर न्यायिक लड़ने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव के लिए वकालत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जनता को समझ में आएगा और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। राहुल गांधी निश्चित रूप से आने वाले वक्त के 2024 के चुनाव में फुल मेजोरिटी की इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बोले कि ईवीएम का कमाल है, ईवीएम तो हट नहीं रहा है ना, ईवीएम तो फिर से 2024 में आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप देख लीजिए, राजस्थान उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, जहां जहां इन्होंने चुनाव 10 दिन बाद हुए हैं वही तेलंगाना का रिजल्ट आप देखने का काम कीजिए। वहां वोटिंग होते हैं 1 तारीख को और रिजल्ट आते हैं 3 तारीख को। जहां ड्यूरेशन ज्यादा लेने का काम करते हैं वहां ईवीएम का खेला करके ये पासा बदलने का काम करते हैं। लेकिन क्या कहेंगे? अच्छा सुनिए, नीतीश कुमार जी जो है इंडिया गठबंधन को छोड़कर अब एनडीए में जा चुके हैं, क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ा इंडिया गठबंधन? कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है। पूरे बिहार की जनता जान अभी देख पहले से ही जानते हैं, अभी क्या कहेंगे उसको पलटू, मतलब क्या कहना चाहिए? नया कुछ निश्चित तौर पे इनके आने से और हम लोग का फायदा हुआ है। नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ के जाने से और बिहार में लोग जागरूक हो चुका है और महागठबंधन में जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश के 2024 में हम लोग को बेनिफिट होगा। मैं कहना चाहूंगा एक ट्वीट आया था, ट्वीट में लिखा गया था पूरे विश्व के पूरे देश के 29 राज्यों में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नीतीश कुमार एक पॉकेट में त्याग पत्र और दूसरे पत्र में शपथ पत्र लेकर घूमने का काम करते हैं। बिहार के इतिहास में पहली दफा है कि 9 बार सीएम बने हैं महज 22 सालों के अंदर में। और यह कहना चाहूंगा आने वाला वक्त उनको दिखाने का काम करेगा। और जितना ये जैसे तेजस्वी सरकार की रफ्तार जो थी हमारे कांग्रेस सरकार की, और कह सकते हैं ये जो गठबंधन की माले और सीपीआई का गठबंधन था, ये बहुत ही बेहतर तालमेल के साथ ये सरकार चल रही थी। लेकिन आने वाले वक्त में इन्होंने जो देखने का काम किया कि राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है, राम के नाम पर वोट मिलेंगे, लेकिन वोट किनका मिलेगा? जो अपने आप को कहते हैं कि सिया राम की धरती से नहीं, बल्कि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं या नेपाल का धरती बगल में है, बंगाल की धरती बगल में है। आने वाले वक्त में जनता तय करेगी। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और किसानों की समृद्धिशाली चाहिए। जी जी, आप देख रहे थे अंतिम